अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक हम सब को इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने वालों में से बनाए। आमीन सुम आमीन। आज हम तख्ती नंबर 1 का लेसन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम ज़ुआत, तौ, ज़ा, आइन के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके मखरिज के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम। सा कि आपने अगेन प्रैक्टिस बार बार करनी है जब तक आपके इसमें सीटी की आवाज़ आए। ठीक है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर सीटी की आवाज़ आती है तो आपने अगेन इस मखरज की प्रैक्टिस करनी है। हा की भी लाजमी करनी है, क्योंकि ता और हा जो है ना, ये मखरज जो है ज़रा मुश्किल होती हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हा, खौ, दाल, ज़ाल, रौ, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद। ठीक है, आपने ता, हा और दाल इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है जब तक आपका मखरिज बेहतर ना हो जाए। ठीक है, आज हम ज़ुआत के बारे में पढ़ेंगे। ज़ुआत का मखरिज मुश्किल नहीं है, लिखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने इसके बारे में सही से सुन के लिखना है ताकि आपको सही याद रहे। ज़बान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों से लगे, ठीक है, बाएं तरफ या दाएं तरफ या दोनों तरफ। बाएं तरफ से आसान है और दाएं तरफ से ज़रा मुश्किल है, और दोनों तरफ से एकदम अदा करना बहुत मुश्किल है। मतलब के तौर पर ज़बान की करवट जब हम ज़ुआत अदा करेंगे, ज़बान हमारी रोल हो जाएगी। ज़ुआत, देखें ज़ुआत। तो किसी का जो है ना, वो ज़बान की करवट जब ऊपर की दाढ़ों से लगे, ठीक है, ऊपर की दाढ़ों से लगेगी तो किसी का बाएं साइड पे लगेगा, किसी का दाएं तरफ लगेगा, या किसी का दोनों तरफ भी लग सकता है। ठीक है, इसमें आपने ये नहीं करना कि आपने बाएं भी लगाना है दाएं भी लगाना है, किसी भी साइड पे लग सकता है, दाएं भी बाएं भी और दोनों तरफ भी लग सकता है। अब आप अदा करें तो आपको फील होगा कि आपका कहाँ ये लग रही है ज़बान। ज़ुआत, 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 ज़ुआत। मेरा दोनों तरफ लग रहा है, जो राइट है वो भी और जो लेफ़्ट है बाएं साइड वो हल्का सा टच हो रहा है। ज़ुआत, 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 ज़ुआत। ये मखरिज जब आप गलत पढ़ेंगे ना, तब आपका जो है इस तरह लगेगा। लेकिन अगर आपने सही अदा करना है तो बाएं तरफ या दाएं तरफ या दोनों तरफ, अलबत्ता बाएं तरफ से आसान है, मतलब आपका बाएं तरफ लगेगा। दाएं तरफ भी मुश्किल से लग रहा है, देखें ज़ुआत, ज़ुआत, और दोनों इकट्ठे कभी भी नहीं लगते। ठीक है, और इसको हम पूर पढ़ेंगे, मतलब मोटा पढ़ेंगे। आगे है तो को भी हम पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और इसका सेम मखरिज जो ऊपर आ रहा है ना, अलिफ बा ता के साथ ता का मखरिज है इसका सेम। ता, दाल और तो, इन तीनों का एक ही मखरज है। तो आपने तो भी जहाँ पे ता का मखरिज लिखा हुआ है ना दाल का, वहाँ पे इसके साथ ही इस हर्फ को भी ऐड कर दें। ठीक है, उधर ही आप भी नहीं, इसलिए आपको लाइन काता छोड़ के लिखना है कि मैं कल को आपने वर्ड जब ऐड करने पे आपको दोबारा से मुश्किल ना पेश आए। तो आप तो वहाँ पे लिख दें, लेकिन तो के सामने ये भी लिखें
कि ये पुर पढ़ा जाएगा, इसको हम मोटा पढ़ेंगे। जितने भी ये ग्रीन हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं सारे पुर पढ़ेंगे, मोटे पढ़ेंगे, ठीक है। पुर मतलब होता है मोटा पढ़ना। आगे है रा, दो, इसको भी पुर पढ़ेंगे और इसका भी सेम मखरिज जो ऊपर सा राल वाला ना मखरिज, वही सेम ज़ो का है। सा राल ज़ो, उन दोनों में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी और ज़ो में पुर पढ़ेंगे हम। तो इसका मखरिज क्या था कि ज़बान की नोक जब ऊपर वाले दोनों दांतों की नोक से लगे, ठीक है। अगला मखरिज है आइन। क्या मखरिज है? आइन। आइन, आइन का सेम मखरिज हा वाला है। हा का मखरिज क्या था जो ऊपर है फर्स्ट पे? हा, हा, हल के बीच से अदा होता है और आइन भी हल के बीच से अदा होगा। हा आइन, हा आइन, ठीक है। आइन मुंह से अदा करेंगे तो आइन, आइन ऐसी आपको साउंड आएगी और जब हल्क से अदा करेंगे तो आइन, आइन ये आपको साउंड आएगी। तो ये आसान नहीं है। आइन और हा जो है ना ये बहुत मुश्किल से अदा होता है, सबका ये ठीक नहीं होता। इसको तजवीज़ बेहतर करने के लिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप आइन और हा की, आपका मखरिज उतना ही अच्छा होगा। सॉरी, आपका उतना ही ये तजवीज़ आपकी अच्छी होगी। आइन हा, आइन हा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि ज़रूरी नहीं आप ऊंची आवाज़ में ज़्यादा पढ़ें, अपने रूम में रह के तो आप इस तरह थोड़ी सी इतनी आवाज़ के जितनी आपके रूम तक रहे तो आपने उतनी आवाज़ में मखरिज की अदायगी करनी है, इनको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। तभी आपका ये होगा, वरना आस्था आवाज़ में कभी भी क्लियर नहीं होगा। जिस तरह आप एक रूम में बैठे हैं आप पढ़ें आइन हा, ऐसे नहीं, थोड़ी दरमियानी आवाज़ निकालें। आइन हा, आइन हा। घर वालों को बताइए आप तजवीज़ के साथ कुरान मजीद सीख रहे हैं तो इसमें इतना नहीं होना कि कोई क्या सुनेगा क्या कहेगा। आपको फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि आप कुरान मजीद सीख रहे हैं। घर में हर किसी के नेट लगा हुआ है तो आप उससे फ़ायदा उठाएं। आइन हा, ठीक है। नेक्स्ट है वाइन। वाइन, वाइन का भी मखरिज सेम खौ वाला है, ठीक है। जो ऊपर है ना हा के बाद खौ, वो वाला मखरिज है। तो ये क्या मखरिज था? खौ का हल्के शुरू से जो मुंह की तरफ है वहाँ से खौ और आइन अदा होगा। खौ और आइन, खौ आइन, सॉरी खौ वाइन, वाइन ये मुंह के शुरू से अदा होगा। खल के शुरू से जो मुंह की तरफ है, जो इब्तिदा में आ रहा है ना खल्क, आप बल्कि ये लिखते हैं इब्तिदाए खल्क से अदा होगा, ठीक है। वाइन खौ, वाइन खौ, वाइन को भी आपने पुर पढ़ना है, खौ भी पुर है और वाइन भी पुर है, ठीक है। आगे है फ़ा। फ़ा, फ़ा आज ज़्यादा मखरिज इसलिए कर रही हूँ कि आज ज़रा आसान है तो इसलिए हम अब जल्दी से तख्ती नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। फ़ा, फ़ा, फ़ा जो है वो ऊपर के अगले दोनों दांतों की नोक, ठीक है। जो ऊपर के दो दांत है ना हमारे मिड वाले, वैसे तो इसके अरेबिक में सनाए ओलिया इसका नाम है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं दो दांत कहती हूँ। दोनों दांतों की नोक जब नीचे के होंठ के अंदर वाले हिस्से से लगे, अंदर वाले हिस्से से, ठीक है, जो तरी वाला हिस्सा, बाएं वाला हिस्सा नहीं। तो आप ये मखरिज ज़हन में रख के आप अदा करें तो आपको फील होगा कि आपका मखरिज ठीक है। ऊपर के अगले दो दांतों की नोक जब नीचे के होंठ के अंदर वाले हिस्से से लगे तो फ़ा अदा होगा। फ़ा, 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 ठीक है। ये सारे मखरिज आपने लिख लेने हैं ताकि भूल जाते हैं कल को तो आप अपने किसी को बताना हो या अपनी याद दहानी के लिए अब दोबारा पढ़ के अब प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।